आज हम बात करने जा रहे हैं होली पर्व की। सबसे पहले मैं होली के त्यौहार की बधाई बहुत बहुत देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों के जीवन में वो रंग खिले जिसकी आप कामना करते हैं। और होली का त्यौहार सचमुच कहा जाए तो दुर्भाग्य को जलाने और भाग्य को जलाने का त्यौहार है। होली के दिन अगर सही भावनाओं के साथ, सही रंग के साथ आपने होली खेला तो आने वाला पूरा वर्ष रंगीन हो जाता है, पूरा वर्ष फूलों की तरह खिलने लगता है। देखिए, होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, होली तो मन की अवस्था को बदलने का पर्व है। जिस भावना से आप होली खेलेंगे, मुझे पता है कि लोग मौज मस्ती के लिए होली खेलते हैं, एक दूसरे को छेड़ने के लिए होली खेलते हैं। तो जिस भावना से आप होली खेलेंगे वही भावना आपको पूरे वर्ष बनी रहेगी। अगर आपने गलत रंग चुन लिया, गलत भावना चुन लिया, गलत उद्देश्य चुन लिया, तो समझ लीजिए कि वही गलत भावना पूरे वर्ष आपका पीछा करती रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार होली खेलते हैं, राशि के अनुसार रंग से होली खेलते हैं और शुद्ध भावना के साथ खेलें, तो ये आने वाला वर्ष आपको सुख शांति और खुशहाली का त्यौहार बन जाता है। पूरा वर्ष त्यौहार बनता है। अब जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन तो आप अपने दुर्भाग्य को जला दें। जब होलिका जलती है तो वहाँ प्रार्थना करें, अपने हाथ में एक नारियल ले लें, कुछ और प्रसाद के रूप में ले लें माता के लिए, और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जो मेरा दुर्भाग्य है, जिसे मैं जानता हूँ, जो मेरी गलतियाँ हैं, जिसके कारण मैं कुछ फंस चुका हूँ या कुछ फंसने की उम्मीद है, वो दुर्भाग्य मेरा जल जाए। और जिस दुर्भाग्य को मैं नहीं जानता और आने वाला हो उसे तो आप जानते हैं, तो उसे भी आप जला दें। क्योंकि होलिका दहन जब होता है उस दिन तो दुर्भाग्य को जलाने का दिन है ना। और इस दिन जो आप बीज बोते हैं या इस दिन जो आपके मन में विचार उठते हैं, वही बीज तो पूरे वर्ष वृक्ष बनकर के फल देते हैं। तो आप कैसे फल की इच्छा रखते हैं वो प्रार्थना वहां करें, ताकि दुर्भाग्य जले और भाग्य जगे आपका। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कि होली रंगों से नहीं खेली जाती, होली तो भावनाओं से खेली जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि 12 राशियों के लोग किस प्रकार से, किस रंग से, किस भावना के साथ होली खेलें और उनके मन में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों का रंग लाल है और भावना है उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास। अगर मेष राशि के लोग अगर अपने मन से डर और क्रोध हटा करके अच्छी भावना और अच्छी हिम्मत के साथ, हिम्मत का मतलब वहाँ लड़ना नहीं है, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर वो ताकत उभर करके आ रही है होली के समय, जो हमें पूरा साल साथ देगी और हमारी भावना अच्छी रहेगी। तो मैं आपको चैलेंजेबल कह रहा हूँ कि आपके करियर और धन का द्वार खुल जाएगा, जिसके लिए आप तरस रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो इस वर्ष गुलाबी रंग से होली खेलना चाहिए, सफ़ेद अबीर लुटाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कृतज्ञता होनी चाहिए मन में। ग्रेटफुल होना चाहिए आदमी के लिए, थैंकफुल होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए लोगों के प्रति, या जो मिला है, जो ईश्वर ने दिया है। होली के दिन, होली जलते समय उनके प्रति आभार प्रकट करिए कि आपने जो दिया है बहुत दिया है। और यही आभार प्रकट करना, और अपने दुर्भाग्य को उनसे कहिए कि मेरे अंदर कोई आभार प्रकट करने में भी गलती हो रही हो तो उसे हटा दें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आभार व्यक्त जो किया जा रहा है वो किस रूप में किया जा रहा है। किसी के कहने से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि अंदर से आभार व्यक्त हो रहा है, इन दोनों में अंतर है। तो अगर आभार सही प्रकट कर दिया आपने तो आपके यहाँ लक्ष्मी की स्थिरता बनेगी, आपके जीवन में तरक्की होती जाएगी और आपके परिवार में सुख शांति आती जाएगी। ये होली पर आजमा करके आप देख लीजिए। मिथुन राशि वालों, आपके लिए तो बहुत अच्छा रंग है हरा। भावनाओं में स्पष्टता होनी चाहिए। अस्पष्टता यानी बिल्कुल खुला हुआ विचार होना चाहिए। इस होली में आप मन की उलझनों को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। जिस समय होली जल रही हो, मन की उलझनों को जला दीजिए और उलझन से मुक्त होकर के होली खेलिए
और आप उलझन से जब मुक्त होकर के होली खेलेंगे तो आपके अंदर एक नयापन आएगा। लोगों के साथ जब आप अपने अच्छे विचारों के साथ मिलेंगे तो लोगों का नयापन भी आपके साथ जुड़ेगा। तो लोगों के भावनाएं आपके अच्छी भावनाओं के साथ जब मिलेंगी तो जानते हैं क्या होता है कि एक दूसरे का थैंकफुल होना एक दूसरे के प्रति उसकी ज़िंदगी को बदल देता है, उसके भाग्य को बदल देता है। अगर अच्छी भावना से किसी ने आपसे प्रेम से गले मिल लिया होली के दिन तो ये समझ लीजिए कि आपके सारे दुर्भाग्य कट गए और आपका भाग्य जाग उठा। और ये त्यौहार 2026 की होली में अगर आप ये करते हैं, किसी से प्रेम से मिलते हैं, स्पष्टता से मिलते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में उन्नति का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। बात तो कर्क राशि की है। मन बहुत भारी भारी लग रहा है। भावनाएं स्पष्ट रखिए, भावनाओं में शुद्धता रखिए। और इस वर्ष आपको गुलाबी रंग से रंग खेलना है, लेकिन होली जलते समय आप नारियल और सफ़ेद फूल लेकर के आप वहाँ अपने दुख को विदा कीजिए। अपने मन से कहिए कि मैं हल्का हो रहा हूँ, मैनिफेस्ट कीजिए। आप पाएंगे कि दूसरे दिन जब होली खेलने जाएंगे तो आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे और आप अपने आप को रंगीन महसूस करेंगे। और होली जब खेलेंगे तो आपकी भावनाएं इतनी अच्छी हो जाएंगी कि दूसरे के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त करेंगे, लोग आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आदमी में बदलाव कैसा है। और आपको खुद ये महसूस होगा कि बदल गए हैं आप, और यही बदलाव आपको पूरे वर्ष खुशियों से भर देगा। सिंह राशि सुनहरा और नारंगी रंग होता है, लेकिन विनम्रता चाहिए। अहंकार को विदा करना होगा। जब होली जलती है वहाँ जा कर के आप प्रार्थना करिए, प्रसाद लेकर के, जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं होली में, वहाँ माँ को प्रणाम करके और कहिए कि हे माँ, मेरा अहंकार विदा हो जाए और मेरे अंदर विनम्रता आए। स्वाभिमान रहे लेकिन अभिमान न रहे। और आप पाएंगे कि उसी समय पल भर में आपके अंदर बदलाव आएगा। लेकिन आप पाएंगे कि यहीं आपको कोई नेतृत्व मिलने वाला है, लेकिन वह नेतृत्व विनम्रता के साथ, अहंकार के साथ नहीं हो। सद्भावना आपके अंदर आएगी और लोगों के जुड़ाव आपके साथ होने लगेंगे और रुके हुए काम होली में जल जाएंगे। जिन कारणों से वो रुका हुआ है काम, वो कारण होली में जल जाएंगे और आप एकदम अपने आप को फ्री महसूस करेंगे और आगे रास्ता खुला हुआ नजर आएगा। कन्या राशि हल्का हरा रंग आपके लिए है इस वर्ष होली में। आत्म स्वीकृति होनी चाहिए, यानी आप अपने मन को स्वीकार कीजिए। लोग तो दोष दे रहे हैं आपको, आप भी अपने आप को दोष दे रहे हैं, ये क्या बात है। अरे होलिका दहन के समय आप होलिका माँ के पास जा कर के जो भी पर्याप्त आपके पास है प्रसाद के रूप में, अगरबत्ती जलाइए और प्रसाद के रूप में वहाँ माँ के सामने खुद खड़े होकर के यह कहिए कि हमारे अंदर जो दोष हों, जो दूसरों को दोष नज़र आ रहा है, वो सचमुच अगर दोष है तो वो आप जला दीजिए। हमारे दुर्भाग्य को जला दीजिए, हमारे दोषों को जला दीजिए और हमारे अंदर वही रखिए जो हमारे जीवन के लिए, हमारे भाग्य के लिए अच्छा हो। मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ। अगर इस भावना के साथ आपने होली खेली, होली मनाई अच्छी भावना के साथ, तो मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, यानी गलत हैं और पर्याप्त हैं, इस बात को मत मानिएगा। अगर आपकी अंतरात्मा ये कह रही कि कहीं गलत है तो उसको हटा करके आगे बढ़िएगा और आप पाएंगे कि पूरा वर्ष आपका इतना अच्छा जाएगा कि बीते हुए सालों से आप अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। तुला राशि की बात करूं, ऐसे लोगों को चाहिए कि हल्का क्रीम कलर, यानी भस्म का जो कलर होता है हल्का गुलाबी, पहले तो जा कर के भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाइए, उनके साथ होली खेलिए और संतुलन बनाइए। इस होली में ना तो आपको ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी। संतुलन ही आपकी कुंजी है। अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहले होलिका दहन में अपने दुर्भाग्य को नष्ट करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। काला तिल, जौ, थोड़ा सा गुड़ और एक नारियल लेकर के प्रार्थना करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके होलिका दहन में छोड़ दें और वहीं प्रार्थना कर लें कि मैं संतुलन बना करके रखूँगा, लेकिन बनाना पड़ेगा।
खाली कहने से नहीं। और अगर संतुलन आपने बना लिया तो इस वर्ष धन की वर्षा तो होगी ही, मान सम्मान भी बहुत मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष गहरे लाल रंग से होली खेलनी चाहिए, लेकिन मन में क्षमा का भाव होना चाहिए, क्योंकि बड़े ही जुनूनी व्यक्ति हैं आप, और यह जुनून कहीं आपके लिए घातक न हो जाए, इसलिए बहुत संभाल करके होली खेलिए। इस होली पर सबसे पहले जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ जाकर के अपने किए गए कर्मों के प्रति प्रायश्चित कीजिए और कहिए कि अगर जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया हो तो माँ क्षमा करना। वहाँ प्रसाद चढ़ाइए और उनको 2 अगरबत्ती जला करके दिखा करके प्रणाम करके आइए और वहाँ की भस्म को माथे लगाइए और कहिए कि बुरी भावनाओं को यहीं छोड़ करके जाता हूँ और अच्छी भावनाओं के साथ है मेरा वर्ष शुरू हो, और जीवन में जो भी काम रुका हुआ और हमारे जुनून को आप आगे रास्ता दिखाएं, ताकि मैं उसी जुनून के साथ जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं। धनु राशि की बात करें तो इन्हें तो भगवा रंग से होली खेलनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, और धर्म से अगर भटक रहे हैं तो ये मौका है। भटक तो रहे हैं, वो तो मैं जान रहा हूं, यही मौका है रुक जाने का। जीवन में धर्म पर भरोसा करिए और अपने जीवन पर भरोसा करिए कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। इस भावना के साथ अगर होली बिताते हैं आप, और होली में होलिका दहन जिस समय हो रहा हो वहाँ जा कर के माँ को प्रणाम करके अपने बुरे कर्मों के प्रति ख्याल करें कि अगर कुछ हो गया है, जानबूझ करके आपने नहीं किया है, लेकिन अगर हो गया है किसी कारण बस, तो उन कर्मों के प्रति मैं क्षमा मांगता हूँ और माँ क्षमा करें और आने वाला समय हमारा अच्छा करें। और जीवन में आप पाएंगे कि इस होली के बाद आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। बात मकर राशि की करते हैं। नीले रंग से होली खेले, ये धैर्य का रंग है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और उसी जल्दबाजी में आपका काम खराब होता है। तो यह समय ऐसा आया है कि जब पूर्णिमा के समय होलिका दहन होता है, उस समय जाएं और जो निर्णय आप लेते हैं जल्दबाजी में और आने वाले समय में काम खराब हो जाता है, उसी जल्दबाजी के लिए आप माँ के पास जाकर के प्रार्थना करें कि हे माँ, जो मेरे अंदर वो भावनाएं उठती हैं कि जल्दबाजी में फैसला कर लेता हूँ, आखिर ऐसा फैसला किस काम का जो मेरे काम ना आए। तो मेरे अंदर वो भाव आप भरें कि जो भी मैं निर्णय लूँ जल्दबाजी में ना हो। आप पाएंगे कुछ ही दिनों बाद आपका निर्णय ऐसा होगा, जल्दबाजी भी नहीं होगी, और अगर निर्णय ले लिया गया होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके धन के आगमन के नए द्वार खुलेंगे। कुंभ राशि है अगर आपकी, तो आप बैगनी रंग यानी पर्पल कलर से रंग खेलें और निस्वार्थ सेवा का भाव रखें। वैसे तो बड़ी संघर्ष की राशि है, और संघर्ष भी इसलिए आप करते हैं ना कि आपके मन में बार बार चलता है ये काम करूं कि नहीं करूं, और नहीं करने वाला काम कर बैठते हैं तो संघर्ष तो करना ही है। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले अपने निर्णय में बदलाव लाएं, और जो मन की दुविधाजनक स्थिति है ना, उसको जाकर के अग्नि में होलिका दहन के समय समर्पित कर दें और माँ से प्रार्थना करें कि ये मेरी जो दुविधाजनक स्थिति है इसको आप ले लें। मुझे एक जो स्थिति ऐसी है जो मेरे लिए सफलता का द्योतक हो, सफलता की तरफ ले जाए, वैसी स्थिति में मुझे रखें, ताकि मैं आने वाले जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं। निस्वार्थ सेवा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा करने का मतलब ये है, कहीं स्वार्थ रखना नहीं है। और आप पाएंगे कुछ ही दिनों में इस होली में अगर उसी भावना के साथ आप होलिका दहन मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, होली खेलते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में आप अपना संसार बदलता हुआ पाएंगे और आपके जीवन में तरक्की दिखाई देगी। बात मीन राशि की करें, पीले रंग से आप होली खेलें। आपके अंदर देखिए आत्मविश्वास बहुत कूट के भरा हुआ है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आप काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको भरोसा किसी और पर करना होता है। आप दूसरे के भरोसे काम को क्यों छोड़ते हैं? और सबसे ज़्यादा तो आप भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो देखिए मेरा कहना क्या है कि भगवान काम करेगा, लेकिन आप तो काम की शुरुआत करें। किसी मित्र के भरोसे काम छोड़ देंगे तो काम बिगाड़ देगा। अपने कर्मों पर भरोसा रखें
अब जब बात काम की हो, किसी ने सुबह 6 बजे आपको बुलाया है आपको पैसा देने के लिए, आपको काम की बात करने के लिए, और सुबह 6 बजे बैठ के आप पूजा कर रहे हैं, ये आध्यात्मिकता काम नहीं आएगी। आध्यात्मिकता वो काम आती है जो काम के समय काम, यानी कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ऐसे समय में आप इस बात को अगर आप अपनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इस तरह की गलतियां अगर आप करते हैं या होती हैं तो आप इस होलिका दहन में अपनी सारी गलतियों की आहुति दे दें। हाथ में नारियल लेकर के संकल्प करके कि मेरे द्वारा जो गलती की जा रही है या मेरे विचारों में है, मेरे भाग्य में है, मेरे ग्रहों की तकलीफ है, वो जा कर के वहाँ समर्पित कीजिए और प्रणाम करिए माँ को। और दूसरे दिन होली के दिन से अच्छी भावना के साथ होली खेलिए और फिर नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए। देखिए आपको कामों में सफलता मिलने लगेगी, आपका काम कुछ भी नहीं रुकेगा। याद रखिए, रंग बाहर खेले जाते हैं और होली भीतर। सही रंग चुनिए और सही भावना को अपनाइए ताकि आपका यह वर्ष अच्छा हो, शुभ हो। इस वर्ष को शुभ बनाइए। याद रखिए, रंग बाहर लगते हैं और होली भीतर खेली जाती है। सही रंग चुनिए और सही भावना को अपनाइए और इसी के साथ आने वाले इस वर्ष को अपने जीवन का सबसे अच्छा वर्ष बनाइए। मैं ज्योतिषी आर्य सोनी आप सभी लोगों को इस होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। नमस्कार।